तुलसीदास ने कवितालय में कहा है कि मातु पिता जग जाय तजौ विधिहून लिखो कछु भाल भलाई। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जो प्रमुख राम भक्त कवि हैं मध्यकाल के, भक्ति साहित्य के, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो आपके समक्ष दिख रहा है ये काशी का 80 का गंगा घाट है और गंगा जी आपके समक्ष दिखाई दे रही हैं। ये वे गंगा हैं जिनके बारे में शंकराचार्य जी ने लिखा है, रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमतिकलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। ये गंगा जी का दर्शन आप करें और इसके साथ साथ हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी पर बातचीत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इन्हीं गंगा के किनारे, ये जो घाट आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, इसी घाट पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंशों की रचना की थी और जीवन के उनका अंत यहीं पर हुआ था। इन्हीं गंगा जी को आदि शंकराचार्य ने लिखा है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि बिहारिणी बिमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननि हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिण त्रिभुवन धन्य। गंगा जी की आराधना किया है आदि शंकराचार्य ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन्हीं गंगा जी के बारे में लिखा है, जामे तजत शरीर पीर जग जन्म मरण की छूटत बिनहि प्रयास त्रास जम पास परन की जामै धारत पाय हाय करि कूटत छाती पातक पुंज परात गात के जन्म संघाती जाके गुण गंभीर नीर निधि के तट ही थल। गंगा का आप दर्शन करें। लिखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जाके गुण गंभीर नीर निधि के तट ही थल लुटत पुंज के पुंज मंज मुक्ति मुक्ताहल पै जाकी बासी उदार चित सुकित सभागे लघु बराटिका सम समझत निज आनंद आगे। यह गंगा साक्षी हैं तुलसीदास की, ये गंगा साक्षी हैं तुलसी की और तुलसी इन्हीं गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने अपना साहित्य सृजन किया, रामचरितमानस लिखा। जैसा कि हम सब जानते हैं, तुलसीदास उसका उल्लेख विनय पत्रिका में भी करते हैं, जनक जननी तजौ जनमे कर्म बिनु विधि विधु सजौ और डेरे। और वे आगे लिखते हैं, तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तजौ मातु पिता हूँ। गोस्वामी जी के बारे में यह प्रचलित है कि वे अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तो उनका शरीर बहुत विकसित था और ऐसा माना जाता था कि वो अपने उम्र से अधिक वर्ष के बालक के समान थे। उनके मुख में दांत भी थे, वे रोए नहीं, उनके मुंह से राम शब्द सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझकर पिता ने उनकी उपेक्षा की, पर माता ने उनकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी को पालने पोसने को दे दिया और उसे लेकर
अपने ससुराल चली गईं। 5 वर्ष के बाद जब उनकी दासी, जिनका नाम मुनिया था, उनकी मृत्यु हो गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास उन्होंने यह संदेश भेजा कि पुत्र को स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बालक तुलसी का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रखा और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, और गुरु नरहरि दास ने गोस्वामी को राम कथा प्रतिदिन सुनाना आरंभ किया। इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी तुलसीदास काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जहाँ रहते थे उसी स्थान पर रहने लगे थे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा संत रहते थे जिनका नाम था शेष सनातन। शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद, वेदांगों, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीण किया, उन्हें उसकी शिक्षा दी। 15 वर्ष तक अध्ययन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी के सानिध्य में। उसके बाद अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट गए, और जब वे अपने जन्मभूमि पर पहुँचे तो उन्होंने देखा न कोई परिवार में है, न घर है, सब कुछ गिर गया है। तुलसीदास जी की विद्या, विनय और उनकी विनम्रता पर, उनके शील पर, उनके सदाचार पर मुग्ध होकर उनका विवाह हुआ, और वे अपनी पत्नी के प्रति इतने अनुरक्त थे, उनसे इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर उफनती हुई बाढ़ की नदी, उपनती हुई बाढ़ से नदी जो सामान्य स्थिति में पार नहीं पाई जा सकती थी, तुलसीदास उस नदी को पार करके अपनी पत्नी से जा कर के मिले। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, और उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह मम तामे, जैसी प्रीति तैसो ज्यों श्री राम मह होति न तव भव भीत। यह बात तुलसीदास को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए, और इसी काशी में ये जो घाट आपको दिख रहा है, ये जो गंगा जी आपको दिख रही हैं, इन्हीं काशी के घाट पर आकर वे विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास ने भक्तमाल की अपनी टीका में लिखा है, और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। कुछ दिनों के बाद गोस्वामी तुलसीदास काशी में रुकने के पश्चात अयोध्या गए। उसके बाद वे उद्विग्न मन से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए, वहाँ से कैलाश और मानसरोवर तक गए। अंत में चित्रकूट आकर वे बहुत दिनों तक रहे, संतों से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद वे अयोध्या में जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया, और रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का बहुत सा अंश, विशेषकर किष्किंधा कांड आदि काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये काशी में ही रहा करते थे। बहुत से विद्वान आकर इनसे मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। इनके मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती थे, और बनारस के ही एक भूमिहार जमींदार टोडर इनके मित्र थे। टोडर की मृत्यु पर उन्होंने लिखा कि 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसिया कलिकाल में अथे टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कांधा नहीं दियो सब कह रहे उतार, राम धाम टोडर गए तुलसी भय सोच, जियबो मीत पुनीत बिनु है जान संकोच। ऐसा लगता है कि ये वही टोडर हैं
जो अकबर के मंत्री मंडल में थे, टोडरमल जी। टोडर का उल्लेख तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे में किया है। यह जो घाट आप देख रहे हैं, अगर आप कभी काशी आए होंगे तो आप इन घाटों से परिचित होंगे। काशी के घाटों का आरंभ अस्सी से होता है। अस्सी घाट काशी की दक्षिणी सीमा पर गंगा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित है। अस्सी नदी वर्तमान में नाले के रूप में बदल गई है। हम अपने नदियों को नाला बनाते जा रहे हैं, उसका बड़ा उदाहरण वह घाट है, वह नदी है अस्सी नदी, जो अस्सी नाले में तब्दील हो चुकी है। पहले इस घाट का विस्तार अस्सी घाट से लेकर भदैनी तक था और इसी घाट पर तुलसी घाट है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं, उस दृश्य में अभी तुलसी घाट आपके समक्ष आएगा। वह सामने दिख रहा है तुलसी घाट। इसी तुलसी घाट पर गुफा में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस घाट की उत्तरी सीमा से लगा हुआ गंगा महल घाट है, जिसे महाराजा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह जी ने बनवाया था, जिसे गंगा महल घाट भी कहते हैं। इसी महल के नाम पर इस घाट का नाम पड़ा। इसका प्राचीन, इसके बगल में इस घाट से और उत्तर की तरफ चलेंगे तो रीवा घाट मिलेगा। इस घाट का निर्माण रीवा के महाराज ने कराया था और इसी घाट से थोड़ा उत्तर, जो आपके सामने ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसी घाट से उत्तर की तरफ तुलसी घाट है। तुलसीदास ने जिस समय रचना करना आरंभ किया, वह समय हिंदी साहित्य की दृष्टि से भक्ति काल कहा जाता है। हम अगली वार्ता में बातचीत करेंगे कि तुलसी जिस समय हुए थे उस समय देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी। सब लोग जानते हैं कि उस समय हिंदुओं के पराभव का काल था। मुगल सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। तुलसीदास ने उस समय साहित्य रचना आरंभ की। तुलसीदास ने जो रचनाएं की, उनमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्त रामायण, जिसको कवितावली कहा जाता है, दोहावली और गीतावली। ये उनके 5 बड़े ग्रंथ हैं। उनके छोटे ग्रंथों में है रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में शिव सिंह सरोज में 10 अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख हमें मिलता है। उनके कुछ ग्रंथों की रचना के बारे में किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं, जिनके आधार पर कहा जाता है कि बरवय रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर किया था। अब्दुल रहीम खान खाना के बरवय नायिका भेद में जो छंद हैं, वह छंद हमें बरवय रामायण में मिलते हैं। ये जो तुलसी घाट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो लौह पट जिसमें अक्षरों को उकेरा गया है, जो दिखाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, तुलसीदास जी का नीचे चित्र भी बना हुआ है। यह वर्तमान में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब इस घाट का सुंदरीकरण किया गया था और सुंदरीकरण के पश्चात इस पट्ट को लगाया गया। इस घाट को पक्का कराया था
बड़े उद्योगपति बलदेव दास बिड़ला ने, उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ सांसद बने तो उनके बाद इसका बहुत विकास इस घाट का हुआ। विकास नहीं कह सकते हैं, सुंदरीकरण हुआ। यह तुलसी घाट का शिलापट है। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना जो कि वृंदावन यात्रा के अवसर पर उन्होंने किया था। कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में किया, तब किया जब सूरदास जी उनसे चित्रकूट मिलने के लिए आए हुए थे। ये तुलसी घाट आपके समक्ष है। इसी तुलसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह घाट बड़े पुराने ढंग का है और इस तुलसी घाट पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, या कभी आप जब काशी पदार्पण करें, काशी पधारें, आएँ, तो आप देखेंगे कि यह बहुत पुराने ढंग का बना हुआ है। घाट के ऊपर तुलसीदास जी का मंदिर है और इसी स्थान पर जो आपके सामने दिख रहा है, इसी स्थान पर तुलसीदास जी इन्हीं कंदराओं में रहते थे और संवत 1680 में उनका देहावसान हुआ था। 1600 उनका समय तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं पर 1631 में रामायण लिखी थी। तुलसीदास जी की खड़ाऊं यहाँ पर रखी हुई है, जिसे तुलसीदास स्वयं पहनते थे और तुलसीदास इसी तुलसी घाट पर रहते थे। तुलसीदास जी की खड़ाऊं अभी भी यहाँ पर रखी गई है। ये तुलसी घाट आपको दिखाई दे रहा है। ये कंदराएँ हैं, इनको पक्का बाद में कराया गया है, पहले ये उतना इस तरह से इस स्वरूप में नहीं था। ये तुलसी घाट जो आपके सामने दिख रहा है, तुलसीदास जी यहीं रहते थे। यहीं तुलसीदास जी का प्रसिद्ध स्थान है। उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। यहाँ तुलसीदास जी की खड़ाऊँ रखी हुई है। खड़ाऊँ की लकड़ी अब जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो ये इस प्रकार से ये तुलसी घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली, उनकी एक रचना बताई गई जो, तो रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर किया था, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। प्रहलाद घाट भी काशी में एक घाट है। मैं कभी कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काशी के घाटों के बारे में आपको बताऊंगा। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने अपनी बाहों में बहुत पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रही थी, उससे मुक्ति पाने के लिए लिखा था और विनय पत्रिका को उन्होंने एक अर्जी के रूप में, एक प्रार्थना पत्र के रूप में, अंग्रेजी में कहें तो एप्लीकेशन के रूप में उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत किया था। ये तुलसी घाट है। ये तुलसी घाट की सीढ़ियाँ हैं और इसी तुलसी घाट पर तुलसीदास जी रहते थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में की। रामकथा पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस में तुलसी एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में मिलता है। राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, राजा का प्रजा से किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, ये सब तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में दिखाया है, लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, कि राजा
कैसा होना चाहिए, और राम का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्होंने राजा के बारे में लिखा है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास की जो विभिन्न रचनाएं हैं, उन रचनाओं में रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, विनय पत्रिका गीत शैली में लिखी गई है, कविताली कवित्त सवैया शैली में, कवितावली को कवित्त रामायण भी कहते हैं, वह कवित्त सवैया शैली में है, गीतावली पद शैली में है, दोहावली दोहा शैली में है, बरवै रामायण बरवै शैली में है। गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की थी, क्योंकि सूर की बाल लीला के पद और गीतावली में राम की बाल लीला के पदों में बहुत कुछ साम्य दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे, उस युग की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते थे, और जो इस्लाम एक चुनौती के रूप में भारतीय समाज के समक्ष खड़ा हो गया था, और भारतीय धर्म, भारतीय जो समाज था, उसमें जो तमाम विकृतियां आ गई थी, उन विकृतियों को पर उन्होंने ध्यान दिया और उनको दूर करने का प्रयास किया। ये जो गंगा महल घाट आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसको बताया गया कि महाराजा प्रभु नारायण सिंह जी ने, महाराज काशी नरेश ने इसका निर्माण कराया था, और रीवा घाट ये गंगा महल घाट है, महाराजा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। इसके बगल में रीवा घाट अभी आपने देखा होगा, अभी आप देखेंगे, यह है गंगा महल घाट, महाराजा काशी नरेश ने इसका निर्माण कराया था, और करा करके इसे जनता को उन्होंने समर्पित कर दिया था। लोगों को यहाँ से गंगा का दर्शन आप कर सकते हैं। काशी आइए तो ज़रूर गंगा जी का दर्शन करिए, इस घाट को भी देखिए, बहुत ही भव्य इसका वास्तु है। तुलसीदास भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उन्होंने उनका लिखा हुआ रामचरितमानस इतना लोकप्रिय हुआ कि वह हिंदुओं के पूजा घरों में पूरी तरह स्थान पा गया। लोग अपने अमंगल की शांति हेतु उसका पारायण करते हैं तथा उसके अखंड पाठ का आयोजन करवाते हैं। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा हमें रामचरितमानस में दिखाई देती है। रामचरितमानस में तुलसी ने रामराज्य का वर्णन करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला था। तुलसीदास ने राम को घर घर में स्थापित कर दिया था, और विनय पत्रिका में उन्होंने 279 पद लिखे हैं। ब्रजभाषा में लिखी गई ये रचना है। ये आपका 80 घाट है। 80 घाट की सीढ़ियों से बैठ करके गंगा जी के देखने का सुख ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। तुलसी का परिचय आप विनय पत्रिका से प्राप्त कर सकते हैं। गीतावली गीत काव्य शैली में 7 कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें रामकथा के मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में किया गया है। गीतावली की रचना सरस ब्रजभाषा में हुई है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। कवितावली जैसा कि बताया गया कवित्त सवैया शैली में इसकी रचना हुई है। इस प्रकार से रामचरितमानस और तुलसी के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और काशी से उनका संबंध अन्यतम था। रामचरितमानस पर हम लोग एक अलग से वार्ता उनकी रचनाओं पर करेंगे। रामचरितमानस लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी भावभूमि क्या थी, उस रचना का सरोकार क्या था, उस रचना ने भारतीय समाज को किस प्रकार से बचाया, किस प्रकार से कलिकाल से रक्षा करने की बात कवि करता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसको हम लोग देखेंगे
अगले वीडियो में। उम्मीद है यह वार्ता आपको पसंद आई होगी। आपने गंगा का दर्शन किया होगा, उस स्थान को आपने देखा जहाँ पर तुलसीदास जी रह कर के रामायण की रचना कर रहे थे, जहाँ उनके जीवन की सांध्य वेला आई और जहाँ से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण किया था। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके ज्ञान में वर्धन करेगा और आप राम काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उसकी कड़ी में तुलसीदास जी के बारे में उपयुक्त जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। रामचरितमानस के बारे में हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।